बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। देखिए बच्चों, हम सभी आपसे हमेशा यही कहते हैं कि आप क्लास अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिए। और आपको अगर ऐसा कोई टॉपिक होता है जो आपको समझ नहीं आता तो आप उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके मैं अभी सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा भी जो अदर चैप्टर्स हैं, अगर उन सभी में भी, उन चैप्टर्स में भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं बच्चों, तो आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। आप सभी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं, कोई डाउट्स रहते हैं, या आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो टफ लगता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब जो लास्ट क्लासेस थी उसमें हमने चैप्टर 1 कवर किया था। अब हम आते हैं चैप्टर 2 में, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो अब अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि हमने जो लास्ट क्लास उसमें भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, ताकि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमने जिनको फाइंड आउट किया है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन सबको एक किसी कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है। उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करा जाता है, नेमिंग करी जाती है। ठीक है ना। फिर एक पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है उसमें उसको रखा जाता है। ठीक है। तो यही जो ग्रुप हम बनाते हैं एनिमल्स के या ऑर्गेनिजम्स के, उनके कैरेक्टर्स पे बेस करते हुए, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको क्या करना है, एक ग्रुप में रखना है। ठीक है। ग्रुप में रखना है ताकि क्या करें, जो कैटेगरीज हैं उसमें डिवाइड करने के लिए, ताकि क्या हो, हमें आसानी हो। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया हुआ था, जिसको दिया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है। अभी अगले पेज पे आते हैं हम। ठीक है ना। तो जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, जो पहला क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, ये दिया गया था एरिस्टोटल के थ्रू। ठीक है। एरिस्टोटल ने दिया था। इन्होंने कहा था कि सबसे पहले किस में बांटा था इन्होंने, पहला जो क्लासिफिकेशन इन्होंने कहा था कि भाई दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, एक है आपके प्लांट्स और दूसरे क्या है आपके एनिमल्स। ठीक है। दो तरीके का इन्होंने दो भागों में बांट दिया था। ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या था, एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि भाई दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक है आपके प्लांट्स, दूसरे क्या है आपके एनिमल्स। ठीक है। तो प्लांट्स में फिर इन्होंने अलग कैटेगरी कर दी कि हर्ब, शब एंड ट्रीज, कि भाई हर्ब्स भी होते हैं, ठीक है, श्रब्स होते हैं, एंड देन ट्रीज। ठीक है। और इसमें एनिमल्स में बांटा, एनिमल्स में भी इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया कि एक तो ऐसे एनेमा बोलते हैं जिनको, और दूसरे एनामा एनेमा कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो एक होते हैं जिनमें जो रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, यानी कि जिनका जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, रेड ब्लड होगा। ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा था कि उसमें रेड ब्लड नहीं होगा। ठीक है। दूसरे में क्या है, रेड ब्लड नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने जिनमें रेड ब्लड था उनको तो इनेमा बोल दिया, और जिसमें नहीं था उसको क्या बोल दिया, एनेमा बोल दिया। ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी, जो दो भागों में बटा था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी, जो ये एरिस्टोटल ने दिया था पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है। उसकी बात होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ज़्यादा क्लियर, हाँ ठीक है, ज़्यादा डार्क दिखेगा थोड़ा। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में।
ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो ऊपर बढ़ता ही चला गया। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, देन 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया। तो हर किंगडम के अपने अपने कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे। ठीक है, इसीलिए फिर वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, हम्म तो अब अगर मैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करूं, क्लासिफिकेशन सिस्टम की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला दिया गया था वो दिया गया था आपका 2 किंगडम। ठीक है, 2 किंगडम। ठीक है, 2 किंगडम जो सिस्टम है वो दिया गया था। इसको डिवाइड करा गया था कि सेल वॉल होगी और नहीं होगी। ठीक है, किस बेसिस पे करा गया था कि सेल वॉल है या नहीं है। ठीक है ना, या तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी या सेल वॉल absent होगी। ये दिया था आपके लीनियस ने, ये दिया था लीनियस ने। और किस चीज पे दिया था कि ईदर सेल वॉल जो सेल वॉल है या तो प्रेजेंट होगी या फिर absent होगी। ठीक है, या प्रेजेंट होगी absent होगी। ठीक है, तो सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में क्या होती है, absent होती है। ठीक है, ठीक है, बट अब इसकी दिक्कत क्या हुई कि अब प्लांट्स और एनिमल्स दो ही हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए डाइनोफ्लैजिलेट हो गए, फंजाई हो गए, इन सब के लिए कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम सही ढंग का नहीं बन पाया। ठीक है, और यूनिसेलुलर, हाँ अगला पॉइंट यही लिख लेते हैं हम इसमें कि जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनको नहीं बांटा गया। जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनको इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, मतलब सबको इन दोनों में ही कैसे रख देंगे, प्लांटिया और एनिमेलिया में ही। ठीक है, फिर आता है कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कोई डिफरेंस नहीं था। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर इसका कोई डिफरेंस नहीं था। अब जो एनिमल है उसमें सारे एनिमल्स को डाल दिया है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। जो प्लांट्स हैं उनमें सभी प्लांट्स को डाल दिया, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। ठीक है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं था। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में भी कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इनके लिए भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं था कि भाई कौन से जो प्लांट्स में जिनको रखा है उनमें कितने प्रोकैरियोट्स हैं, कितने यूकैरियोट्स हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। ठीक है, और वहीं अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो जो ऑटोट्रॉप्स थे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ये तो बच्चों आपको पता ही होगा। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, जो खुद से खाना बना सकते हैं, मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब मोस्टली ग्रीन प्लांट्स आते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक वो जो दूसरों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं दे पाए थे। इन्होंने ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स को भी साथ में ही रख दिया था, अलग अलग नहीं कर पाए थे कि मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी अलग नहीं किया, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को भी अलग नहीं किया, एक साथ रख दिया, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक को भी अलग नहीं करा, एक साथ रख दिया। ठीक है, तो ये चीजें रही। क्राइटेरिया मेन क्या रहा इनका, सेल वॉल का रहा कि भाई सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल absent है। अब एनिमल में तो सेल वॉल absent होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी होती है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, फिर इसके बाद लेकर आए 3 किंगडम को। दूसरा कौन सा आया, 3 किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये हैक्कल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, हैक्कल के द्वारा दिया गया था। प्रॉब्लम हो रही है इसमें लिखने में। इसको अच्छा यहाँ से कैमरा, सॉरी बच्चों।
ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो हैकेल थे उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने एक चीज़ ऐड करी। अब यहाँ पर तो प्लांटी और एनिमिलिया ही थी। टू किंगडम में कौन कौन है आपके? टू किंगडम में है आपके प्लांटी और दूसरे कौन से हैं आपके? एनिमिलिया। ठीक है, दूसरे कौन से हैं आपके? एनिमिलिया। ठीक है, अब थ्री किंगडम आया, जो हैकल थे इन्होंने थ्री किंगडम दिया, तो इसमें तीन चीज़ें आ गई। प्लांटी एनिमिलिया तो है ही, प्लांटी एनिमिलिया तो है ही, साथ में एक चीज़ को लेकर आइए, प्रोटिस्टा को। ठीक है, तीसरा क्या लेकर आइए? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को लेकर आइए। ठीक है, तो प्लांटी और एनिमिलिया तो था ही पहले से। तो इन्होंने क्या करा कि प्लांटी में बोला हम प्लांट्स को रख लेंगे जिनके कैरेक्टर्स जो है प्लांट से ज़्यादा मैच होंगे, एनिमेलिया में एनिमल्स को रख लेंगे, और जितने भी यूनिसेल्युलर हैं सबको किस में रख देंगे? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में किसको रखेंगे? ऑल यूनिसेल्युलर, ये बोला इन्होंने। ठीक है, कि सभी के सभी जितने भी यूनिसेल्युलर हैं उसको हम किस में रख देंगे? प्रोटिस्टा में रख देंगे। ठीक है, फिर वही आधा अधूरा, फिर यूनिसेल्युलर के लिए तो आ गई। ठीक है, बाकी चलो इधर मल्टी सेलुलर आ गए, बट वही फिर की प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स ये वाली कहानी तो रह गई। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा, और ये फिर थ्री किंगडम के बाद फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर कौन सा आया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। सेकेंड, हाँ, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, अब फोर किंगडम ये दिया गया था आपका कोपलैंड के द्वारा, ये दिया गया था आपका कोपलैंड के द्वारा। ठीक है, कोपलैंड ने दिया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने क्या करा, चार चीजें ही लेकर आए। ठीक है, अब चार चीजें, अब देखो पहली चीज प्लांटी एनिमिलिया तो है ही इसमें। ठीक है, ये तो पहले दो किंगडम में था ही। फिर तीन किंगडम में क्या है? प्लांटी एनिमिलिया के साथ क्या इंक्लूड हो गया था आपका? प्रोटिस्टा। ठीक है, ठीक है, ये इंक्लूड हुआ था। फिर फोर्थ किंगडम में क्या आया? चौथी चीज क्या आ गई इसमें? आ गया मोनेरा। ठीक है, इसमें क्या आ गया? मोनेरा आ गया। ठीक है, तो प्लांटी में प्लांट्स के जैसे रिजेंबल होंगे, एनिमल्स में एनिमल्स। प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या करा था पहले कि सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे, सबको किस में रखा जाएगा? जितने भी यूनिसेलुलर होंगे सबको रख दिया जाएगा, प्रोटिस्टा में बोला था। ठीक है, अब यूनिसेलुलर में तो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं, तो ये इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया था। ठीक है, फिर ये लेकर आए मोनेरा को। ठीक है, तो मोनेरा में इन्होंने क्या करा, अब यहाँ पर इन्होंने प्रोटिस्टा में चेंज कर दिया है। ठीक है, पहले सारे यूनिसेलुलर थे, फिर इन्होंने बोला कि जो यूनिसेलुलर होंगे वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर इसमें रखेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के लिए इन्होंने क्या कर दिया? मोनेरा ले आए। ठीक है, तो मोनेरा में इन्होंने किसको रख लिया? प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, मोनेरा में इन्होंने किसको रख लिया? प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा थे उसमें क्या लिया? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, फिर इसके बाद फिर एक और क्लासिफिकेशन आया, फाइव किंगडम। परेशान मत होना बच्चों, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ये, बट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। फिर आया फाइव किंगडम। ठीक है, अब फाइव किंगडम में क्या हो गया? एक और चीज़ ऐड हो गई। ये चार चीज़ें तो हैं भाई, प्लांटी हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? एनिमेलिया हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया आपका? प्रोटिस्टा तो है ही। ठीक है, देन आ जाता आपका मोनेरा। ठीक है, फिर लास्ट जो नया ऐड हुआ वो क्या आ जाता आपका? फंजाई। क्या आ जाता आपका? फंजाई आ जाता। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें आई, और ये जो सिस्टम था फाइव किंगडम, ये किसके द्वारा दिया गया था? आपके R.H. विटेकर द्वारा। R.H. विटेकर द्वारा दिया गया था 1969 में। ठीक है, तो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था इसको एक्सेप्ट किया गया।
ठीक है, आपकी बुक में जो डायग्राम है वो BC का डायग्राम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, अभी बात भी करेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर आए, यहाँ पर फिर फंजाई आए, फंजाई को डाल दिया गया। अब इसमें क्या करा इन्होंने, फंजाई में क्या करा इन्होंने, जो हेट्रोट्रॉपिक थे उनको अलग कर दिया। प्लांट जो हो गए उनमें कौन से आ गए, मेनली ऑटोट्रॉपिक आ गए, ठीक है, जिसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी थी। और फंजाई में क्या करा इन्होंने, जो हेट्रोट्रॉपिक्स थे उनको रखा, और सेल वॉल किसकी बनी थी, इसमें काइटिन की बनी थी। ठीक है, अब हुआ क्या था, कुछ क्राइटेरिया भी रहे हैं इनके डिवाइड करने के लिए। ठीक है, वो क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर क्या था कि जो क्राइटेरिया थे उस समय R.H. विटेकर ने नहीं बता रखे थे। ठीक है, बाद में फिर ये सब चीज़ें हुई। फिर एक आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, या हम उसको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, या फिर इसको 3 डोमेन भी बोलते हैं, 3 डोमेन। ठीक है, 3 डोमेन। अब 3 डोमेन में कौन कौन से हो गए आपके, 3 डोमेन कौन कौन से हैं भाई, 3 डोमेन की अगर हम बात करें तो इसमें है आपके आर्किया। ठीक है, आर्किया हो गए। दूसरे आ गए आपके यू बैक्टीरिया। ठीक है, तीसरे आ गए आपके यूकैरिया, यूकैरिया। ठीक है, अब ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये दिया था कार्ल वूज ने। ठीक है, किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था। ठीक है, ठीक है, अब क्या किया था, जो आर्किया था इसमें रखा आर्की बैक्टीरिया को, इसमें रखा आर्की बैक्टीरिया को। ठीक है, और यू बैक्टीरिया में रखा आपके मोनेरा को। ठीक है, और यूकैरिया में आए आपके सारे बाकी चारों। यूकैरिया में क्या गए आपके, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, प्लांटी और एनिमिलिया, एनिमिलिया। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ गए, ये 3 डोमेन सिस्टम। अभी हम इसको 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं, ये क्योंकि 3 डोमेन है, और दूसरा हम इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो इसलिए इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या था, फिर बाद में क्या हुआ, जो कैटेगरीज हुई ना वो डिवाइड करी गई कि क्या एस्पेक्ट लिए गए, क्राइटेरिया क्या लिया गया। तो अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसमें सिर्फ प्लांटी और एनिमिलिया थे, फिर 3 किंगडम आया। 3 किंगडम में इन्होंने क्या करा था, प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया था, जिसमें सभी यूनिसेलुलर को इन्होंने डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसमें प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा के साथ एक मोनेरा ऐड हुआ। ठीक है, 4 किंगडम में मोनेरा ऐड हुआ। फिर जिसमें इन्होंने क्या करा, पहले सभी यूनिसेलुलर को डाला था उसमें, लेकिन फिर बाद में जो प्रोटिस्टा थे उसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को रखा, और जो मोनेरा थे उसमें प्रोकैरियोट्स को रखा। ठीक है, फिर आया 5 किंगडम एंड देन 6 किंगडम। ठीक है, तो अब इसके कुछ कैटेगराइजेशंस थे, कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए इसके बाद में कि भाई किन क्राइटेरिया के बेसिस पे ये बटे हैं। ठीक है, तो अभी हम एक टेबल देखेंगे, वो आपकी बुक में भी है ये वाली। ठीक है, ये भी एक टेबल है, ये 3 डोमेन सिस्टम की टेबल है। ठीक है, जो 3 डोमेन सिस्टम है ना, डोमेन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया हो गए, आर्की बैक्टीरिया एंड देन यूकैरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर तो आ जाते हैं आपके यू बैक्टीरिया। ठीक है, और मोनेरन्स कह सकते हैं हम इसको। आर्की के अंदर आ गए आपके आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, फिर बाकी सारे यूकैरिया के अंदर आ गए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है ना, अब आपकी जो बुक है, जो आपके पास जो बुक यूज़ कर रहे हैं आप एनसीईआरटी वाली, उस बुक में जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, तो अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो जो मेन क्राइटेरिया रखा गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए वो क्या था, 5 किंगडम आपको पता चल गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया थे। ठीक है, तो मोनेरा में क्या करा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर को रखा गया। प्रोटिस्टा में क्या करा, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को रखा गया। फंजाई में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक डिकम्पोजर्स। और फिर दूसरा प्लांटी आया तो प्लांटी में यूकैरियोटिक प्रोड्यूसर्स आ गए, और जो एनिमिलिया थे उसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक कंज्यूमर्स आ गए। ठीक है,
अब जो क्राइटेरिया था वो क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैं मेन वैसे बताती हूँ आपको, तो मेन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया था, ठीक है, तो उसमें आया रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन किस तरीके का है। ठीक है, फिर आ जाता है सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जैसे मैं इसकी बात करूँ तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि ये किस कहाँ से, इसकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो कहाँ है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री में तो ये आ जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएगा कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है, या होलोजोइक है। फिर आ जाता है थैलस टाइप या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं भाई मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर यानी कि ये प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ मेन क्राइटेरिया रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, और इन्हीं बेसिस पे ये टेबल बनाई गई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 किंगडम है आपके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो सेल टाइप कैसा है इसका, जो मोनेरा है वही प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी इन चारों की अगर हम बात करें तो ये चारों के चारों क्या है आपके यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, सेल वॉल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब जो मोनेरा है इसमें क्या है, जो सेल है क्या है वो नॉन सेलुलर है, यानी कि एब्सेंट भी होती है। ठीक है ना, नॉन सेलुलोजिक है। माइकोप्लाज्मा में क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, और इसमें कुछ में प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन इसमें किसकी बनी होती है, सेलुलोज की नहीं होती है, तो काइटिन की होती है या पॉली सेकेराइड की होती है। और जो प्लांटी इसमें तो सेलुलोज की होती है, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, एब्सेंट है क्योंकि भाई प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सब में प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स हैं क्योंकि सारे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ठीक है, सब सेलुलर है, सेल से मिलकर ही बने, बट ये वाले क्या है आपके मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक भी है। ठीक है, और क्या है आपका हेट्रोट्रॉपिक भी है। ठीक है, अभी अभी इसकी डिटेल्स हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रोटिस्टा में बात करें तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों तरीके का है। फंजाई में अगर हम बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक देखने को मिलता है, जिसमें आपका सेप्रोफिटिक पैरासिटिक है। प्लांटी में हमें ऑटोट्रॉपिक मिलता है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ठीक है ना, फिर आ जाते हैं हम एनिमल्स में, तो ये भी हेट्रोट्रॉपिक होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले स्लाइड पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। अब इन सबको जो हमने 5 किंगडम पढ़े हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का टाइम आ गया है कि मोनेरा के बारे में थोड़ी हम बात करेंगे। ठीक है, कि मोनेरा में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो मोनेरन्स है इसमें क्या है आपके बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या है, बैक्टीरियाज हैं बहुत सारे। ठीक है, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स इसी में रखे गए हैं। ठीक है, मोनेरा में किसको इंक्लूड करा गया है, जो आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है और माइक्रोप्लाज्मा है, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हो गए, यू बैक्टीरिया हो गए और माइक्रोप्लाज्मा हो गए। ठीक है, ठीक है, और अगर हमें ओमनी प्रेजेंट, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट है, यानी कि सभी जगह ऑलमोस्ट आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एनिमल्स प्लांट्स में भी देखने को मिल जाएंगे, तो बैक्टीरिया तो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, मोस्ट एबंडेंट है, यानी कि सब जगह आपको देखने को मिलेंगे, सभी प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, डेजर्ट, स्नो, स्प्रिंग सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी का थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। अब अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कोकस का मतलब हो गया स्फेरिकल। ठीक है, विब्रियो कॉमा बेसिलस रॉड शेप होती है इसकी, अभी ये देख सकते हैं आप तो ये लिखा हुआ है ना कोका, ये देखो राउंडेड दिख रहे हैं, तो बेसिलस कैसे हो गए रॉड शेप्ड हो गए। ठीक है, फिर आगे तो स्पाइरल शेप्स होते हैं, फिर विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्स। तो ये इनके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। तो हमने बोला कि जो मोनेरा है ये मोस्ट एबंडेंट है, सब जगह हमें देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो अभी हमने कहा कि इसमें अलग अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्कीबैक्टीरिया की, ठीक है। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया पे आ जाते हैं पहले, या यू बैक्टीरिया से शुरू करें। यहाँ पे दिया हुआ है आपका आर्कीबैक्टीरिया ही दिया है, तो आर्कीबैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं पहले आर्कीबैक्टीरिया में, ठीक है। ठीक है, हमने कहा कि हम पढ़ने वाले किसके बारे में, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ क्या होगी कि इसमें क्या होता है, हेलोफाइल्स हैं, थर्मोफाइल्स हैं, ठीक है, और क्या है आपके मैथनोजेंस हैं, ठीक है। हाँ, हम क्या लिख देते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। हाँ ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं आपके आर्कीबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया में आपके हेलोफाइल्स, अरे एक सेकेंड बड़ा हो गया, सही से लिख लेते हैं, चलो तो टेढ़ा भी हो गया है, ठीक है। सबसे पहले आगे हमने थे आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपके तीन, जिसमें आ जाते हैं आपके हेलो फाइल्स, ठीक है। दूसरे आ जाते हैं आपके थर्मो एसिडोफिलस, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। और तीसरे आ जाते हैं आपके मेथनोजेंस, मेथनोजेंस, ठीक है। अब हेलोफाइल्स क्या होते हैं, जो एक्सट्रीमली सॉल्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। हेलोफाइल्स हम किसको बोलेंगे, जो क्या रहेंगे, एक्सट्रीमली सॉल्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। दूसरे आ जाते हैं आपके थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, इसमें रहते हैं हॉट स्प्रिंग में। अब तीसरे आते हैं मेथेनोजेंस, ये क्या रहते हैं, मार्शी एरियाज में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मार्शी एरियाज में। और दूसरा क्या करते हैं, जो रूमिनेंट कैटल्स होते हैं उनकी गट में रहते हैं, ठीक है। तो जो भी जानवर है ना जो घास खाते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, तो इनकी गट ऑफ रूमिनेंट ऑफ कैटल्स, रूमिनेंट कैटल, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपका बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं यू बैक्टीरिया में, ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, ठीक है, और इसीलिए एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, और इसीलिए एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसीलिए हेलोफाइल्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में, एकदम हॉट स्प्रिंग में भी ये लोग रह लेते हैं, ठीक है। तो इनकी क्या जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी रहती है, और ये क्या रहता है, एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अगले, ठीक है। अब अगले आते हैं यू बैक्टीरिया के ऊपर, यू बैक्टीरिया के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाते हैं आपके, अभी हम इसको भी इसी में रख लेते हैं, तीनों चीज़ें इसी के अंदर कर लेंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं हम इसको, दिक्कत हो रही है इसके साथ, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तीसरा आ जाते हैं आपको माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तीसरे क्या हो गए आपके, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। थोड़े से अलग होते हैं ये, तो इसलिए इसी में लिख लिया हमने,
ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है काफ़ी सिंपल होता है। हाँ, तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, काफ़ी सिंपल है। स्ट्रक्चर है सिंपल। ठीक है। बहुत ही जो एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, वो डाइवर्स होती हैं। तो डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है। और शेप मैंने अभी आपको बता दी कि भाई रॉड शेप्ड होते हैं बेसिलस, कोकस जो होते हैं वो राउंड शेप्ड होते हैं, कॉमा शेप्ड विब्री होते हैं, और जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं वो स्पाइरल हमको बोलते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और बहुत डाइवर्स है, यानी कि हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी इनकी। ठीक है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत डाइवर्स है। अब आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका नाम। तो इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है ना, उसी तरीके से इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल प्रेजेंट है, किसकी तरह, ग्रीन प्लांट्स की तरह। ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ग्रीन प्लांट्स। तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है किसकी तरह, ग्रीन प्लांट्स की तरह। ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉप होंगे बिल्कुल, क्योंकि भाई क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक बिहेवियर होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजेनिक, यानी कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो दीज आर ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। फिर क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कॉलोनी में भी रह सकते हैं, तो फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। वैसे क्या है, यूनिसेलुलर हो गए। ठीक है। दूसरा कॉलोनियल भी होता है, फिलामेंटस हो सकते। ठीक है। कॉलोनियल भी है। ठीक है। फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, दोनों जगह रह सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मैराइन वाटर में भी रह सकते हैं। तो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैराइन वाटर में भी रहते हैं। ठीक है। और एल्गल बूम बना देते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। ठीक है। यानी कि जो पॉल्यूटेड वाटर होगा उसमें बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। ठीक है। और क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं। ठीक है। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं, हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, ये हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हेटेरोसिस्ट फॉर्मेशन, हेटेरोसिस्ट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब हेटेरोसिस्ट फॉर्मेशन जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, इनकी जो सराउंडिंग होती है वो एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से कवर हो जाती है। ठीक है। तो अब हेटेरोसिस्ट क्या होता है, हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, हमने कहा ना कि भाई हेटेरोसिस्ट बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं ये, कि जो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसमें, एनोबिना एनाबिना है, एजोला है, ये एग्जाम्पल है इसके। तो इसमें क्या करते हैं, ये हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा आपका, ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा। ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाया। अब ये क्या करेंगे, ठीक है, इसमें से किसी जगह पर वॉल जो होगी वो थिक होनी शुरू हो जाएगी, इस तरीके से ऐसे। वॉल क्या होनी शुरू हो जाएगी, थिक होनी शुरू हो जाएगी, थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड। वॉल क्या होगी, थिक होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। मैं एच अंदर ही लिख दूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। ये हेटेरोसिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये हेटेरोसिस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं जनरली, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लेकिन क्या होता है, जब ये हेटेरोसिस फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पर इसमें जो फोटो सिस्टम सेकेंड है वो एब्सेंट हो जाता है, और जो ये वॉल हो गई वो थिक होने लगती है, तो वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है। ठीक है। जो वाटर स्प्लिटिंग होती है वो
नहीं होती है, पानी नहीं ब्रेक करता है, और जिस वजह से ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये एनारोबिक नाइट्रोजन एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में भी काम कर सकता है। और दूसरा क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, अब इसके बाहर ना ऐसे म्यूसिलेजिनस की ना वो बन जाती है लेयर, चिपचिपी इस तरीके से, इस तरीके से पूरी। ठीक है, अब आ जाते तीसरा माइकोप्लाज्मा में। तो माइकोप्लाज्मा में क्या है कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या रहता है कि बहुत छोटा रहता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। ठीक है, साइज इसका। अब क्या है कि ये क्या करता है, इसमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट, इसमें नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, और विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकता रहता है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह सकता है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब्स की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, और दूसरा पैरासाइट की तरह भी रह सकता है, एज पैरासाइट। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में पैथोजन की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की कहानी। ठीक है, तो अभी हमने बोला, ठीक है, यू बैक्टीरिया में कौन कौन से हो गए आपके, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो अभी बैक्टीरिया के भी स्ट्रक्चर की हमने बात करी, तो अभी स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हो गया, इसमें क्या है, रिजेंबलेंस है किसकी तरह, ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये फोटो ऑटोट्रोपिज्म में भी शो करते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर में भी रह सकते हैं, और हेटेरोसिस का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बोला था आपको, नॉस्टॉक एनाबिना, ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ये लोग, हेटेरोसिस फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कैसे होता है कि इसमें सपोज कोई सेल है, तो ये यहाँ पर हेटेरोसिस का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये वॉल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तभी ये एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा की बात करें तो सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही छोटा होता है साइज में, तो और सेल वॉल भी इसमें एब्सेंट होती है, फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट एब्सेंट दोनों में ही काम कर सकता है। ठीक है, और पैरासाइट की तरह भी ये रहता है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहे आर्की बैक्टीरिया, जिसके हमने बारे में पहले पढ़ा था। आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटाट में रहते हैं। ठीक है, यही हमने बोला था, हार्श हैबिटाट में रहते हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, हेलोफाइल्स जो पहला था, हेलोफाइल्स, उसमें क्या करा था हमने, सेलाइन, यानी कि एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में ये रह सकता है। ठीक है, फिर थर्मिडो एसिडोफाइल्स, यानी कि हॉट स्प्रिंग में ये रह सकता है। और मेथेनोजेंस की हम बात करें तो जो रुमिनेंट है उनकी गट में ये रहता है, बायोगैस प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, और मार्शी एरियाज में ये मिलता है। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें क्या होगा, ट्रू बैक्टीरिया की बात हो रही है, जो मैंने कि बैक्टीरिया जो हमने बोला कि रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बहुत डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर हैबिटाट भी है, मैराइन हैबिटाट भी है, मतलब दोनों है, सॉल्ट वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं हेटेरोसिस्ट के द्वारा, अभी हमने दिखाया था कैसे। एग्जाम्पल हो गए इसके, नॉस्टॉक एनाबिना, और पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है प्लांट्स की तरह। ठीक है, अभी हमने बताया था। ठीक है, ठीक है, अभी इसको हम अगली उसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक जितना अभी मैंने आपको कराया है इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है।